हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी पहला रिजल्ट सिकंदराबाद से एसीआर से कल जारी यानी 27/1/2023 को जारी हो गया था। कंप्लीट एनालिसिस वो भी रियल में, पेपर कटिंग वाला नहीं। तो चलिए डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो में देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि कितना कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट का इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन, जो हमने वीडियो कटअप से पहले पीटी के बाद भी बनाया था। और अभी भी बताएंगे कि अभी भी कितना खाली है सीट, अभी भी सेकंड डीबी में कुछ ना कुछ आएगा। और साथ में ये भी बात करेंगे कि एक सर्विसमैन वाले कितने ले गए, एक सर्विसमैन वाला सीट किसको मिला बचा हुआ, फिर सीसीए वाले कितने लगे कम्युनिटी वाइज, उसका सीट नॉर्मल को कितना मरा। और एक कट ऑफ और बहुत ज़्यादा होता अगर एक सर्विसमैन क्वालिफाई और सीसीए क्वालिफाई कर जाते। यानी एक सर्विसमैन और सीसीए ने नॉर्मल कैंडिडेट को लिए बेनिफिट दिया है, लेकिन हालांकि वैकेंसी का प्रोसेस है, गवर्नमेंट का रिजर्वेशन रूल है, उस हिसाब से अगर देखें तो कट ऑफ तो बढ़ा है, कई सारी कम्युनिटी में ठीक ठाक बढ़ा है। उसका भी डाटा आपको एकदम बिल्कुल रियल टाइम में नॉर्मल का देंगे। यानी रियल टाइम मतलब पहले क्या गया था, अब क्या गया है, और दोनों का डिफरेंस क्या है, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट देंगे। यानी कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में होगा। थोड़ा सा आप समझने का पेशेंस रखेंगे। कुछ लोग कहते थे पीटी के पहले कि पेपर कटिंग ही ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आ जाता है कंसेप्ट, लेकिन कंसेप्ट समझना और एक्चुअल डाटा में इंटर करना बहुत डिफरेंस है। यानी दोनों के बीच में गेटवे है। एक तो गेटवे है कि मनोरंजन करता है, और दूसरा गेटवे है कि आपको रियल चीज़ तक पहुंचाता है। चाहे कोई भी अगर रियल डाटा देता है तो उसका स्वागत है, बिना रियल डाटा के आप समझ ही नहीं पाएंगे। मान लिए मैं कह दूं कि 5,000 सीट है और 5,000 के अगेंस्ट 15,000 कैंडिडेट गए हैं, तो क्या पता ये 15,000 कैंडिडेट किस कम्युनिटी के हैं, किस में भारी पड़ेंगे, किस में आसान पड़ेंगे, ये कोई पता नहीं। लेकिन अगर ये 15,000 का ब्रेकअप आपको पता चल जाए कि यूआर में 10 हैं, एससी में 3,000 हैं और ओबीसी में बाकी 14,000 हैं, तो आपको पता लगेगा कि पूरा सारा कंपटीशन ओबीसी में ही है। और ओबीसी वाले तो यूआर में तो जाएंगे ही जाएंगे, अपने में भी कटअप बढ़ाएंगे। दूसरा एनालिसिस था कि जिसका कटअप ऑलरेडी बहुत कम चला गया है तो उसमें डेंसिटी कम था। ये सबको पता है कि उसमें एक नंबर 40 पे होगा तो दूसरा 42 पे भी होगा, हो सकता है तीसरा 45 पे भी हो, ऐसे ऐसे डिफरेंस है। लेकिन जिसका कटअप ज़्यादा गया है वहाँ पे 40 के बाद 41 सीधा सीधा, मतलब जहाँ कटअप 60 गया तो 60 के बाद 61 पे 2-3-4 कैंडिडेट, उसके बाद 62 पे भी 10-20-25 कैंडिडेट, ऐसे करके डेंसिटी घनत्व बढ़ जाता है। ये भी एक फैक्ट है। तो चलिए पीडीएफ पे ले चलते हैं। पीडीएफ पे ले चलने से पहले आपको बता दूं कि रिजल्ट कहाँ आया है, देख लीजिएगा सिकंदराबाद में। कुछ लोग तो फेक भी करना शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे देखिए, लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर आपका डीबी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन सेंट्रलाइज्ड नोटिस आरआरसी 1/19, यही काफ़ी है, इसको रहने देते हैं। इसके बाद कुछ लोगों का था कि जो आप एनालिसिस करते हो वो पीडीएफ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे घंटों से परिश्रम करके www.railwaylifelp.com में ई बुक और पीडीएफ में हमने डाल रखा है। और डालने के बाद यहाँ ई बुक और पीडीएफ सेक्शन में डेस्कटॉप व्यू में जाएंगे तो अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे हमने सिकंदराबाद का एकदम बिल्कुल कंप्लीट अपडेट अब कर दिया हूँ, अभी डीबी तक का पीडीएफ के रूप में। हालांकि ये पेड वर्जन है, अगर आपको समझना है तो वीडियो में बने रहिए। चलिए इसको हम हटाते हैं। अगर नहीं समझना है तो बाकी आपके लिए पेपर कटिंग ठीक ठाक रहेगा, कोई बात नहीं है, जल्दी आपको मनोरंजन हो जाएगा। आइए चलते हैं अब ऑफिशियल डिटेल में। हम बाकी चीज़ें पे नहीं बात करेंगे, अभी तक हम दो ही चीज़ पे यहाँ बात करेंगे। एक तो वैकेंसी जो सीसीए घटाने से पहले कितनी थी, 9328, इस पे बात करेंगे। और कैंडिडेट का लिस्ट आया है 9300 कुछ, एक या दो का इस तरह से लिस्ट आया है। अभी भी 25-27 वैकेंसी कम है, और टोटल में देखेंगे तो और थोड़ी सी दिखेगी। और यहाँ पे अगर हम इस वैकेंसी में से सीसीए पास घटा दें, एक सर्विसमैन घटा दें, तो हमें एक डाटा मिल जाएगा। वो डाटा पे हम आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ से अब सीसीए का कोई लोचा नहीं है कि सीसीए कितने क्वालिफाई हैं, एक सर्विसमैन कितने क्वालिफाई है वो पता नहीं है। यहाँ पे 987 सीसीए कैंडिडेट क्वालिफाई हैं और 55 एक सर्विस क्वालिफाई हैं। इसके अलावा जो सीट इनकी भरी है वो नॉर्मल को दे दिया गया है। हर लोगों को कमेंट आता है कि जो सीट ये बचा वो केवल यूआर में जाएगा, तो नहीं जाएगा, सभी कम्युनिटी में जाएगा, सभी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यूआर, एसी, एसटी, ओबीसी, एक सर्विसमैन। यानी सिंपल सी बात कहें तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक सर्विसमैन भी किसी न किसी कम्युनिटी के होते हैं और सीसीए भी किसी न किसी कम्युनिटी के होते हैं। उनका रिजर्वेशन अलग अलग
में होता है, हालांकि वो दिखाया नहीं जाता कि किस कम्युनिटी में कितना रिजर्वेशन है, वो वैकेंसी टेबल में नहीं रहती, कॉमन रहती है। तो हम क्या वैकेंसी को उस परसेंटेज में बांट देते हैं जो रिजर्वेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे पीटी का जो कटअप गया था वो आपके सामने है, वो भी नीचे हम लाएंगे, रियल टाइम दिखाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस का 40 था, कोई लोग कह रहे थे 5 नंबर से ज़्यादा बढ़ गया तो तुम्हारा चैनल बंद करा देंगे, तुम करते हो ज़्यादा। तो यहाँ तो 10 प्लस बढ़ा है, तो बंद कराने वाले अब ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ है। उनको टॉर्च जानते हैं ना, टॉर्च जला के देखना पड़ेगा कि कहाँ है आजकल, किस पेपर में छुपे हैं और कितनी डाटा में छुप गए हैं अंदर में। अब यहाँ पे नीचे तो हमने कम्युनिटी वाइज निकाला था कैंडिडेट, तो टोटल 24,596 कैंडिडेट का कम्युनिटी वाइज इस प्रकार था, जो यूआर के 1104, 4602 एसी के, एसटी के 2219, ओबीसी के 12,991 और आपके ईडब्ल्यूएस के 3680 कैंडिडेट पीटी में गए थे। उसी कैंडिडेट में से जो पीटी पास हुए थे वो हम पहले निकाल देते हैं। जो पहले पीटी जो पास किए थे कैंडिडेट, वो पास किए थे 14,696 और 14,676 सॉरी, उसमें से 503 कैंडिडेट यूआर के पास थे, 601 फेल हो गए। उसके बाद 2397 एसी के पास हो गए, 2200 कुछ फेल हो गए या एब्सेंट हो गए दोनों। उसके बाद एसटी कम्युनिटी में 1487 लोग पास हुए, यानी उसके बाद 732 फेल हो गए। उसके बाद अगर कहें कि एक मिनट, उसके बाद कहें ये ओबीसी का 8,584 पीटी में पास हुए थे और 4,053 कैंडिडेट फेल हो गए, 453। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 1751 में से 1751 पास और उससे ज़्यादा फेल हो गए। अब लोग कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का कटअप कम बढ़ा है, ज़्यादा बढ़ा है। अगर कैंडिडेट ये ज़्यादा और पास हो गए होते तो कंडीशन और बहुत वर्थ होता, यानी कंडीशन ईडब्ल्यूएस में देखिएगा कि 50% से ज़्यादा कैंडिडेट फेल हुए थे, तब भी कटअप 10 बढ़ा है। अब यहाँ पे कंडीशन के बाद अगर हम फेल वाला के देखेंगे तो पास फेल आपको मिल गया यहाँ पे एनालिसिस में, जो हमने पहले बता रखा है 14,676 क्वालिफाई क्यू और नॉट क्वालिफाई 9920 कम्युनिटी वाइज डिटेल हमने बात कर लिया है। अब इसमें रेशियो हमने बता दिया था कि ओबीसी में 4.4 है, ईडब्ल्यूएस में 1.97 है, लेकिन कैंडिडेट का डेंसिटी कम है क्योंकि कटअप नीचे 44 में गया था, तो ये दूर दूर बिखरे हुए हैं। उसके बाद सब कम्युनिटी का हमने कटअप बता दिया था। ईएसटी का 2.8 ये है आपका, ईडब्ल्यूएस में इतना है और टोटल वैकेंसी का 1.9 सॉरी ये टोटल का है, और ईडब्ल्यूएस में अभी भी सीट के हिसाब से 2.34 है। अब इसके बाद जो कटअप का पे हम डाटा ले लिए, फिर से ऊपर से सीबीटी का नॉर्मलाइजेशन पे कटअप आया है वो दे दिए, परसेंटाइल पे तो दिया नहीं, परसेंटाइल के तो झुंझुना बना दिया केवल रेलवे ने, बोला कि सब कुछ परसेंटाइल पे है लेकिन सब कुछ हो रहा है नॉर्मलाइजेशन पे। हमें भी लग रहा था परसेंटाइल पे ही होगा जब लिखा है ऑफिशियल, लेकिन यहाँ पे तो झुंझुना है, कोई बात नहीं। यूआर का कटअप 5759 गया था, ओबीसी का 52, एसी का 46, 43 और ये 40 गया था। अब ये दोनों के बाद अब जब कटअप गया नॉर्मल कैंडिडेट का, जो वेबसाइट रिजल्ट में देखिएगा वो 60 चला गया है यूआर का, और 60 गया है तो एक मिनट मैं आपके लिए सारा चीज़ एक साथ लेके आऊँ। तो 60 गया है तो यहाँ से डिफरेंस दोनों का मैं करता हूँ, तो 2.78664 कटअप इंक्रीज हुआ है यूआर का। एसी की बात करेंगे तो 5.24 इंक्रीज हुआ 46 से 51 तक। एक मिनट पीडीएफ भी, हाँ 46 से 51 हो गया, तो 46 से 51 हो गया तो 5 नंबर आपको एसी कम्युनिटी का बढ़ा है। एसटी कम्युनिटी में बात करेंगे तो 43 से बढ़ के 50 हो गया, 7 नंबर 7.3 बढ़ गया है। ओबीसी में 52 से 58 हो गया, 5.65 बढ़ गया है, और 40 से आपका 51 हो गया है आपका ईडब्ल्यूएस का, जो 10.77 बढ़ा है। अब हमने लोगों को बोला था कि ये 52 वाला ये 57 से पार जाएगा, और सभी आरआरसी में लगभग यही कंसेप्ट रहेगा। हो सकता है फ्रैक्शन में थोड़ा इसके आसपास आ जाए, किसी किसी आरआरसी में देखिए यहाँ पे 4.4 कैंडिडेट थे, हो सकता है कई जगह 3.6 कैंडिडेट हों, तो वहाँ थोड़ा इसके आसपास आएगा, लेकिन इसको क्रॉस लगभग क्रॉस करने की कंडीशन में रहेगा, मैंने यही बोला था। तो देखिए यहाँ पे अब कटअप जो बढ़ा 57.39 से 58.12 हो गया है, यानी यहाँ पे 4.4 कैंडिडेट थे जो यूआर में गए, यूआर से जो बच्चे अपने कम्युनिटी का कटअप बढ़ा दिया। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ये कटअप भी क्लियर हो गया, कितना बढ़ गया, कितने क्वालिफाई हो गए। अब अगला कंसेप्ट बनता है कि कम्युनिटी वाइज वैकेंसी क्या थी। तो देखिए अगला कम्युनिटी वाइज वैकेंसी थी 93, हाँ यहाँ से कम्युनिटी वाइज वैकेंसी थी 9328,
लेकिन 9398 CCA और एक सर्विसमैन के थे। CCA के 987 कैंडिडेट पास हो गए और एक सर्विसमैन के 55 हो गए। इन दोनों का मैं कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट निकाल लिया तो CCA में 25 पास हुए हैं। क्योंकि कटअप इनका मिनिमम है तो दूसरे कम्युनिटी में पास होने की तो बात ही नहीं बनती, यानी UR में तो कोई जाएगा नहीं क्योंकि अपने अपने में ही होंगे। हो सकता है UR में भी गए तो हम मान के चलते हैं कि ये अपने अपने कम्युनिटी में इतना ही पास हुए हैं, क्योंकि जितना डाटा है उसी पे हम बात करेंगे, ज़्यादा चीज़ें पे हम नहीं बात करेंगे पेपर कटिंग जैसा कहीं से उठा लिए वो। लेकिन हम मान लेते हैं कि ये कैंडिडेट अपने अपने कम्युनिटी में इतने पास हैं, क्योंकि हमें तो वैकेंसी घटानी है। तो यहाँ से 3663 में से 25A और 9 घटाएंगे A, तो हमारे पास जो ओपन वैकेंसी बच जाएगी वो 3629 बच जाएगी UR के लिए। उसके बाद यहाँ से A घटा के और एक कोई SC का और ST का कैंडिडेट एक सर्विसमैन में नहीं पास हुआ है। एक सर्विसमैन में 9 कैंडिडेट UR से, 2 EWS से, 44 कैंडिडेट OBC से हैं। उसके बाद उसी तरह 34-32 में से हम इसका घटा देंगे SC कम्युनिटी का, तो SC कम्युनिटी में हमें 1211 मिल जाएंगे। ST में हम घटा देंगे तो हमें 678 मिल जाएगा। OBC में घटा देंगे तो 1847 वैकेंसी बचेगी और 938 EWS का था, उसमें से 11 2 13 घटा देंगे तो 921 वैकेंसी प्योर रूप से जो ओपन के लिए है वो मिल गया सभी कम्युनिटी का। तो अब किसी का कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना कि एक सर्विसमैन का बचा हुआ सीट और CCA सीट किसको मिलेगा, तो सबको मिलेगा। हमने सबको बांट दिया, टोटल वैकेंसी 8286 हो गया। बोले थे ना कि नीचे नहीं आएगा, 93 से नीचे आएगा, लेकिन पूरे CCA और एक सर्विसमैन सीट कोई नहीं ले जाएगा। तो चलिए अच्छी बात है, 8286 कैंडिडेट के लिए अब हमें कट ऑफ पे देखना है कि कौन से कम्युनिटी के कितने क्वालिफाई किए और क्या एनालिसिस है। तो हमें दिख गया जो कम्युनिटी वाइज अभी पास किए हैं जो 8161 है। CCA का तो मैंने ऊपर घटा लिया, उसके बाद ये नॉर्मल कैंडिडेट का यहाँ लिया 8181 कैंडिडेट का, 61 कैंडिडेट का। ये कैंडिडेट को हमने देखा UR में मात्र 378 है। यानी UR में देखें तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो PT क्वालिफाई किए थे कैंडिडेट करीब करीब 503, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। किसके कारण से? 503 कैंडिडेट में से 388 ही पास हुए। किसके कारण से? इसके कारण से क्योंकि पहले PT में जो UR वाले भी थे वो 57.39 पे थे, जब रिजल्ट आया तो 60 हुआ। जो बीच का जो गैप कितना हुआ 2.77 में, करीब करीब UR के कैंडिडेट कितने एलिमिनेट हो गए। तो आप ये घटा दीजिएगा तो आपको सीधा सीधा दिखेगा कि 503 में से 388 घटा दीजिए तो आपको दिखेगा कि यहाँ से 12 और उधर से 103, यानी अभी भी UR में कैंडिडेट जो PT क्वालिफाई हैं वो करीब करीब 105 कैंडिडेट, 12 3 15 115 कैंडिडेट अभी भी UR में ऐसे हैं जो क्वालिफाई तो हैं लेकिन उनका मेरिट नहीं बन पाया, कट ऑफ बढ़ गया। कंसेप्ट मिलेगा कहीं तो बताइएगा, ऐसा नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, वीडियो देखते रहिए, चैनल आपके लिए है, आप ही का है और आप ही लोगों ने बनाया है चैनल को और आप ही लोग मेहनत करते हैं इस पर देखने के लिए। चलिए, हमारा तो कोई योगदान नहीं है, हम तो सुनने के लिए हैं आपकी गालियाँ, कोई बात नहीं। अब ओपन वैकेंसी SC की बच गई है। SC की बात 1291 में से 1386 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, यानी जितनी पोस्ट थी उससे ज़्यादा हो गए। तो 175 कैंडिडेट किस में चले गए? कम से कम UR में गए, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद भी कितने कैंडिडेट अभी जो बचे हुए हैं जो वेट कर रहे हैं अपनी वैकेंसी के लिए, यानी 1386 में से यहाँ से अगर देखिएगा जो PT क्वालिफाई थे वो 2397 थे, यानी 2397 में से 1386 लमसम आप घटा दीजिए तो 1000 कैंडिडेट ऐसे भी हैं अभी जो, एक मिनट, PT क्वालिफाई वाला मैं बात करना चाहिए था, एक मिनट, हाँ क्वालिफाई है यहीं पे। तो 2387 कैंडिडेट में से 1300 कैंडिडेट अभी भी हैं जो वेट कर रहे हैं कि मेरा अभी रिजल्ट में नहीं आया। और वो 1300 कैंडिडेट कितने नंबर के बीच में है पता है? ये 5 नंबर के बीच में। 1300 कैंडिडेट कितने नंबर के बीच में है? 5 नंबर के बीच में है। तो 13 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए तो 1 नंबर 5 है 15, यानी 5 है 15, एक नंबर पे 300 कैंडिडेट हैं। अब अपना वेटिंग की बारी आएगी, बोलेंगे कि मेरे कब आएगा। तो अगर इनका कटअप एक नंबर घटता है तो करीब करीब 300 होंगे, लेकिन ये भी 300 मैं बता रहा हूँ कि ऊपर वाला साइड में ज़्यादा घना तो होगा, नीचे की तरफ कम होगा, ये ध्यान रखिएगा।
एससी कम्युनिटी का कट ऑफ आपको सारा चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो गया। यानी 1200 से 1300 कैंडिडेट अभी भी एससी कम्युनिटी में है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और पीटी क्वालिफाई है। कंसेप्ट कहीं मिलेगा किसी चैनल पे तो बताइएगा आके। उसके बाद अगला बात करते हैं एसटी कम्युनिटी का। एसटी कम्युनिटी में पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट है 1487 और 1487 के बाद जो इनका अभी सिलेक्ट हुए हैं, जब वैकेंसी की बात आई तो 678, यानी 1487 में से 678 रफ आइडिया आप लगाएंगे तो करीब करीब 800 कैंडिडेट, 814 यानी 800 कैंडिडेट एसटी में ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और ये 800 कैंडिडेट 7.31 के बीच में हैं। अगर जो यूआर में चले गए वो तो चले गए, यानी हर एक नंबर पे एसटी में करीब करीब 100 प्लस कैंडिडेट हैं। ये आपको क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है तो पेपर कटिंग देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ तो डाटा का खेल है, डाटा में जब तक आप अंदर नहीं घुसेंगे रियल में नहीं समझ में आएगा। उसके बाद ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में देखिए, ओबीसी में जो कैंडिडेट अभी एक मिनट शायद मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। एसटी कम्युनिटी का 685 क्वालिफाई हुए हैं, 78 से थोड़ा सा ज़्यादा आप मान लीजिएगा, यानी करीब करीब वही है, 800 के आसपास कैंडिडेट रहेंगे। उसके बाद ओबीसी में 4785 कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए सीसीए पोस्ट घटाने भगाने के बाद, और उसमें से 2938 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई हैं और 7 कैंडिडेट करीब करीब एससी एसटी कम्युनिटी से यूआर में क्वालिफाई हैं। तो ये आपका 2938 तो गए जो 60 से ऊपर चले गए, लेकिन जो बच्चे हुए हैं 4785 और इसके डिप में 4785 और जो पीटी क्वालिफाई थे 8500 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई थे, यानी यहाँ पे आप 4700 लिख लीजिए, 48 लिख लीजिए, समझने के लिए आसान होगा। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 3700 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी तो पीटी क्वालिफाई हैं, इनको ओबीसी में जॉब नहीं मिला। समझ सकते हैं आप? तो जॉब नहीं मिला तो ये 3700 कैंडिडेट सारा ओबीसी में है। अगर फ्यूचर में कोई चीज़ कट ऑफ होती है तो 3700 डिवाइडेड बाई 5.65 हैं, यानी समझ लीजिए कि इतने कैंडिडेट हैं जिनका पीटी क्वालिफाई है वो 5 ही में है। 5 में कैसे, अब लोगों को सवाल आएगा, क्योंकि जो पीटी में क्वालिफाई थे वो 52 नंबर पे थे और जब फाइनल रिजल्ट आया तो कितने हो गया, 88 हो गया, यानी 5 में 3700 कैंडिडेट, 5.6 में कैंडिडेट ओबीसी का अभी भी वेट कर रहे हैं कि मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंसेप्ट में है। उसके बाद अगला ईडब्ल्यूएस का बात बनता है। तो ईडब्ल्यूएस में 1751 कैंडिडेट क्वालिफाई थे। 1751 में से जितने लोगों को जगह मिला है वो मिला है टोटल यहाँ पे 921 को। तो 921 और 1751 में दोनों का 914 और 2 17, यानी अभी भी करीब करीब 800 कैंडिडेट यहाँ भी है, यानी 800 कैंडिडेट का नंबर 10 के बीच में है, इन 10 के बीच में है 10.70 का, यानी यहाँ पे एक पोस्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ अगर डिवाइड करिए 10 से इसको तो 80 कैंडिडेट एक नंबर के बीच में है। लेकिन इसका भी डेंसिटी मैं बोल रहा हूँ ऊपर की तरफ ज़्यादा और नीचे की तरफ कम होगा, मैं लमसम एक आइडिया लगा रहा हूँ। 80 कैंडिडेट हर पोस्ट पे अभी हैं जो फ्यूचर में हैं। अब फाइनल एनालिसिस पे आते हैं कि अब जब इतना हो गया तो क्या होगा। अभी भी अगर पूरी वैकेंसी को देखा जाए सीसीए वगैरह घटाने भटाने के बाद तो 125 के आसपास कुछ सीटें बची है। अब उस पर डिपेंड करता है कि जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं 100, ये कम्युनिटी वाइज इसको इसमें इंक्लूड किया है या नहीं किया है, यही डिफरेंस है। रिजल्ट से तो दिख रहा है कि 25 से लेके 50 तक कुछ लोग खाली हैं और ये कम्युनिटी पीडब्ल्यूडी का अलग से वैकेंसी होगा, तब ये कैंडिडेट 125 हो जाएंगे जो अभी हैं। और जो डीबी में फेल होंगे और बाकी होंगे जो लोग स्किप करेंगे, बहुत स्किप करेंगे जिनका और कहीं सिलेक्शन हो गया होगा, क्योंकि सीबीटी तो करा लेते हैं, पीटी करा लेते हैं क्योंकि एक जॉब सिक्योर हो गया, लेकिन स्किप करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब्सेंट जाएंगे, उनके जगह पे ये मिलेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड इस बार इंक्रीज कर दिया है, जिसके कारण से बहुत सारे कैंडिडेट जो कम नंबर वाले हैं उनको पैनल में नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी इशू आएगी कि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड उस
पोस्ट के हिसाब से नहीं है, जिनका नंबर कम है, और जो अच्छे पोस्ट है जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड लोअर साइड है, C2 C1 की तरफ है, उनके पोस्टों की संख्या बहुत कम है। और बहुत कम में भी आरआरसी भाई घटाते जा रहा है। बहुत सारे आरआरसी में देखेंगे कि ट्रैक मेंटेनर और दूसरे पॉइंटमैन की पोस्ट बढ़ रही है, बाकी सारी की लगभग कम होते जा रही है। और ट्रैक मेंटेनर और पॉइंटमैन की मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें सबसे हाईएस्ट साइड में होता है, इसलिए उसी का कटअप कम होता है। तो ये सब चीज़ें अभी चलेगी। तो अभी पैनल सेकंड डीबी तो आना ही है, और इन्होंने डीबी में भी लिखा है फर्स्ट डीबी है। तो कम्युनिटी वाइज 100 कैंडिडेट पीडब्ल्यूएस से 11, 14, 1 ओबीसी से 70 और 4 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से है। 100 कैंडिडेट एक क्वालिफाई है। अब नहीं पूछिएगा कि अब ये डाटा कहाँ से आई थी और ये डाटा बनाने में कितना मेहनत लगा था। ये छोटा सा सीट है 14 पेज का, और 14 पेज कहें कि अगर ये उस जमाने में होता जब इतनी डिजिटल नहीं होती, हालांकि आजकल डिजिटल सारी चीज़ें हैं, तो जैसे कहते थे ना कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था रामायण, तो समझिए कि यहाँ भी कुछ लिखने की कला आपको आनी चाहिए, डाटा को कलेक्ट करना आना चाहिए और डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहिए। यानी किसी चीज़ को जो पब्लिक में अवेलेबल है उसको रिप्रेजेंट करना ही तो कहानी, रामायण, महाभारत, पुराण इसी पे आधारित है, या और कोई भी चीज़ें हैं। यानी आपने सोचा ऐसा था, ऐसा देखा है, ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा रिजल्ट में दिया हुआ था, इसी का ये एनालिसिस है। और मैं श्योर आपको करता हूँ कि इसमें से कोई भी डाटा बिना लॉजिक का नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।